प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका पीटीटी का पूरा पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आप सभी साथियों को बताए कि पीटीटी का एग्जाम है 14 जून को होने वाला है। कब होने वाला है? पीटीटी का एग्जाम 14 जून को होने वाला। और आज आपके सामने 14 जून का पूरा पेपर आपके सामने करवा रहा हूँ। आप भी चाहते हो पीटीटी में सिलेक्शन लेना, पूरा का पूरा पेपर देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिएगा साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया। पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है, जैसलमेर है, डूंगरपुर है या आपके जयपुर है? चलो बताओ, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है, आंसर है आप सभी के, मैं देख रहा हूँ। क्या बता रहे हो? जैसलमेर बता रहे हो। और कितनी है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितनी है जनसंख्या? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपका भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। अगला प्रश्न है, भैंसरोड दुर्ग किस नदियों के संगम पर है? भैंसरोड दुर्ग किन नदियों के संगम पर है दोस्तों? चंबल और बनास है, माही और सोम है, बामनी और चंबल है, लोनी और जवाई। जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता दिया। आप भी चाहते हो पीटीटी में सिलेक्शन लेना, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे बीएड करना है। क्या करना है गुरुजी? मुझे बीएड करना है, पीटीटी में सिलेक्शन लेना और बीएड करके मुझे टीचर बनना है। क्या बनना है? टीचर बनना है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो आप कंप्लीट पूरी क्लास देखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर है यही आएगा। चलो यहाँ पर आंसर सभी का आ चुका है। सी ऑप्शन बताया था, बिल्कुल सही है। सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है अत्यधिक नम क्षेत्र है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है अत्यधिक नम क्षेत्र है दोस्तों? हाड़ौती, मेवात, वागड़ या आपके बांसवाड़ा? जल्दी से बताओ। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है अत्यधिक नम क्षेत्र है दोस्तों? बिल्कुल शानदार। सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे। क्या बता दिया? हाड़ौती बता रहे हो। क्या बता रहे हो? हाड़ौती बता रहे हो। हाड़ौती आपके राजस्थान के दक्षिण भाग में आता है। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर है, बाड़मेर है, झालोर है या आपके सांचौर? अभी अभी यह प्रश्न मैंने आपको करवाया। अब किसी का भी यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व गुरुजी ये आपने जैसलमेर का रचे। कहाँ का है? आपके जैसलमेर का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और मैंने बताया भी था कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 28 जून है, 27 सितंबर है, 29 जनवरी, 25 दिसंबर है? जल्दी से बताओ। पूरा का पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है, पूरा पेपर आपको देखना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। चलो यहाँ पर 27 सितंबर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 27 सितंबर यहाँ पर बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बताइएगा। अलवर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है या आपके माउंट आबू? आपका भी शिक्षक बनने का जो सपना देख रखा है, कंप्लीट पूरा पेपर देखिएगा। अगर इस क्लास को पूरे देख लेते हो तो आप जीके वाले 50 में से 50 प्रश्न सही करके आओगे दोस्तों। चलो शरद महोत्सव माउंट आबू मनाया जाता है। आपका डी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करते में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो। NH 919 बता रहे हो, यानी कि आपका सी बता रहे हो ना? सही है। अगला प्रश्न देख लो। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना
किसने की थी? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, रमेश चंद्र ओझा, कांतलाल चौतानी। बताओ, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? आप सभी साथी यहाँ पर आंसर रहेगा। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। रमेश चंद्र बता रहे हो, रमेश चंद्र ओझा। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? कर्नल टोड, कवि श्यामल दास, जी.एच. ओझा या नैन्सी? जल्दी से बताओ। इतिहास का जनक कर्नल टोड। क्या बता रहे हो? इतिहास का जनक है कर्नल टोड को कहते हैं गुरुजी। यहां पर आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? कृपा राम, भरत मुनि, चंद्रवर्धाई या आपका जयदेव है? चलो बताओ, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे दोस्तों? आप सबको यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बता दिया। सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। क्या बता रहे हो? चंद्रवर्धाई बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चंद्रवर्धाई बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। कुमाऊँ रासो के रचनाकार कौन थे? कुमाऊँ रासो के रचनाकार कौन थे? दलपत विजय, प्रताप सिंह, जान कवि या केशवदास? जल्दी जल्दी से बताओ। कुमाऊँ रासो के रचनाकार कौन थे दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। कुमाऊँ रासो के रचनाकार दलपत विजय। क्या बता रहे हो? दलपत विजय यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? राजस्थान में कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्या गुरुजी कर्क रेखा हमारे राजस्थान के 2 जिले से गुजरती है। नंबर 1 पे आता है आपका डूंगरपुर है और नंबर 2 पे आता है आपका बांसवाड़ा। डूंगरपुर से आपके 1 किलोमीटर गुजरती है और बांसवाड़ा से आपके 25 किलोमीटर गुजरती है। और हमारे राजस्थान में कुल कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है गुरुजी बी ऑप्शन का लख दो। कुल टोटल 26 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है राजस्थान में। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? सांबर झील है, लूणकरणसर झील है, डीडवाना झील है या उपरोक्त सभी? जल्दी से बताओ। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? आप सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। हाँ, नमक का उत्पादन गुरुजी सभी से होता है। और यही मैं आपसे पूछे सर्वाधिक कहाँ से होता है, तो सर्वाधिक आपके सांबर झील से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सर्वाधिक स्थित जल किस नदी पर है? राजस्थान में सर्वाधिक स्थित जल किस नदी पर है? चंबल, माही, बनास या आपके लूणी? चलो जल्दी से बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक जल स्तर किस नदी पर है साथियों? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार। सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। चंबल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप चंबल बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर चंबल बता रहे, ऑप्शन ए बता रहे हो ना? सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? फटाफट से बताओ। बिल्कुल शानदार। सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर आप सभी के मैं दिख पा रहा हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता दिया। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? कि गुरुजी आप ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान में मंत्री परिषद में
मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15, 20, 25 या 31? बताओ। राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? केरू जी, अधिकतम 30 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अधिकतम 30 हो सकते हैं। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है, उदयपुर संभाग है, अजमेर संभाग है या आपका बीकानेर संभाग? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग आपको बताना है। क्या बता रहे हो? केरू जी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग रहेगा कोटा। कोटा में 4 जिले आते। एक तो आपका खुद कोटा था, दूसरे नंबर पे आपका आता बूंदी, कोटा बूंदी 12 आता है, और उसके बाद आता आपका झालावाड़, यानी हमारा कोटा ना। हाँ, इसमें 4 ही जिले आते हैं। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की थी? नसीराबाद है, माउंट आबू, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई दोस्तों? नसीराबाद। क्या बता रहे हो? नसीराबाद बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपके दोस्तों के साथ आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिएगा और इसे लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से लीजिएगा। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? चलो बताओ। क्या बता रहे हो? जिला प्रमुख। क्या बता रहे हो? जिला प्रमुख बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए विख्यात था? प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए विख्यात था? शिल्पकला, शिलालेख है, हस्तशिल्प है या शिक्षा का केंद्र है? प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए विख्यात था दोस्तों? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए विख्यात था साथियों? जल्दी से बता दो। वेरी गुड। यहाँ पर आ रहा शिक्षा का केंद्र था प्राचीन काल में। तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था भाई। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? टोंक है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है या आपके बांसवाड़ा? बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? टोंक बता रहे हो। क्या बता रहे हो? टोंक यहाँ पर बता रहे। जो भी साथी टोंक बता रहे ऑप्शन ए वालू का सही है। अगला प्रश्न देख लो। किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहते हैं? किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहते हैं? चंबल नदी, माही नदी, सोम नदी या आपके जाखम नदी? जल्दी से बताओ। आपके जितने भी साथी है उन सभी को बता दीजिएगा कि आप पीटीटी का एग्जाम देने वाले हो। आपका एग्जाम 14 जून को होने वाला, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट पूरा वॉच कर लीजिएगा। माही बता रहे हो। क्या बता रहे हो? माही नदी यहाँ पर बता रहे हैं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस नदी को रुंडित सरिता कहते हैं? राजस्थान की किस नदी को रुंडित सरिता कहते हैं? वाकल नदी, खारी नदी, बाण गंगा नदी या आपके कोठारी नदी? बताओ। राजस्थान की किस नदी को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार। आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है, रुंडित सरिता। चलो क्या बता रहे हो? यहाँ पर बाण गंगा नदी बता रहे हो। इसी बाण गंगा नदी को आपने अर्जुन की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है?
चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है, कोटा या आपके धौलपुर है। बताओ निम्नलिखित में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, चंबल नदी आपके दक्षिण क्षेत्र में नहीं जाती है, कि राजस्थान के दक्षिण भाग में नहीं जाती है। तो दक्षिण यानी कि दक्षिणी जिला आपको ढूंढना है, और बांसवाड़ा आपका दक्षिणी जिला है भाई। सॉरी, झालावाड़ जो है ना, ये आपके दक्षिण क्षेत्र में आता है। तो आपका भी ऑप्शन से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? लाडलो, प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और काफी अच्छा प्रश्न है कि हमारा जो राजस्थान है ना, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी यहाँ पर है? मीणा, भील, ग्रासिया या आपके सेहरिया? देखो सर्वाधिक तो कौन सी है? सर्वाधिक की बात की जाए तो है मीणा। प्राचीन की बात की जाए कि प्राचीन कौन सी है? प्राचीन है भील। ग्रासिया सर्वाधिक सिरोही में निवास करते हैं और शहरी आपके 12 में निवास करते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन पूछा तो भील जनजाति। भील जनजाति के घर को कु या टापरा कहते हैं, कु या टापरा कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती? अभी मैंने आपको बताया है, जस्ट अभी बताया, गलत नहीं होना चाहिए। ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक है गुरुजी। ग्रासिया जनजाति आपके सिरोही में निवास करती है। ग्रासिया जनजाति में प्रेम विवाह, कौन सा विवाह? प्रेम विवाह प्रचलित है, यानी कि लव मैरिज। क्या है? लव मैरिज। चलो अगला प्रश्न देख लो। जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? इससे पहले आप सभी साथियों में बताओ, अगर आप पीटीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो गुरुजी मुझे चुकदा जोन का एग्जाम भी देना है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो घबराना नहीं है। आप सबके लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे साथियों आप इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने चाहते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। गुरुजी आप 100% गारंटी कैसे लग सकते हो? क्योंकि दोस्तों मैंने ई बुक इस प्रकार तैयार की कि आपका पेपर यहीं से छपेगा, और आप विश्वास दिलाता हूँ इस ई बुक को एक बार परचेज करोगे ना आप, जिस दिन परचेज करके इसका फर्स्ट पेज खोलोगे ना, उस दिन आप बोलोगे वास्तव में गुरुजी आपने कहा जो हुआ, हम ये ई बुक में पहले मिल जाती है तो हम इस ई बुक को पढ़कर हम अच्छी खासी रैंक लेकर आ सकते थे, लेकिन सिलेक्शन तो हो ही जाएगा गुरुजी। तो मेरे भाई अंतिम दिन है, एग्जाम तो नजदीक आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, जितना हो सकता है इस ई बुक को पढ़ लो और आप अपना सिलेक्शन ले लो। गुरुजी ई बुक मिलेगा, इस ई बुक का देखो नाम मात्र का इसका प्राइस है 99 रुपए का मिलेगा। आप नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। यानी फोन पे नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी हमारे यही है। जसवंत थड़ा की बात हो रही है और यहाँ पर आंसर आ रहा जोधपुर, सही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण है स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। हवा महल आपके 5 मंजिल है। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से कौन सा स्थान जयपुर में नहीं है? जयपुर में नहीं है, तो जयपुर में विनय विलास महल नहीं है। चलो बाकी तो है। अगला प्रश्न देख लो। 84 खंभों की छतरी अलवर है, बूंदी, कोटा या आपके जोधपुर है? 84 खंभों की छतरी या अपने बूंदी में, कहाँ पर है? या अपने बूंदी में, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर है, उदयपुर है, बीकानेर है या आपके जयपुर है? सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, पटुआ की हवेली, सारी की सारी हवेलियां आपके जैसलमेर के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से कौन सा दांत का आभूषण नहीं है? नहीं है, तो फीणी नहीं है भाई। फीणी कहाँ का है? फीणी तो नाक का है, फीणी नाक का भाई। अगला प्रश्न देख लो। कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है? शंकरिया, गरबा, पनिहारी या इडोनी? नहीं तो कौन सा नहीं किया जाता है? गरबा तो गुरुजी नवरात्रि के समय किया जाता है, गरबा।
गरबा नवरात्रि के समय किया जाता है। ये काल बैलियों का नहीं है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? कुंभा, प्रताप है, जयसिंह या अमर सिंह? राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? कि गुरुजी कुंभा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुंभा को कहते हैं। आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, पशु पक्षियों से संबंधित शैली कोटा शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली या मारवाड़ शैली? पशु पक्षियों को संबंधित रहेगी या अपने बूंदी शैली? बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 सही भी है? कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक कर लो। ठीक है, 2 काम आपको करना है दोस्तों। इस तरह की डेली क्लास देखना चाहते हो तो डेली सब्सक्राइब कर लो, मिल ही जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।